हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, आज हम एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जहां से आपको 101% एक से दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बुक्स एंड ऑथर पे रहने वाला है और टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करे जाएंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक क्लिक जरूर करिएगा। और याद रखिएगा, अगर अभी तक आप लोगों ने एसएससी एमटीएस के एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से फटाफट से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से फटाफट से मैसेज करेगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे पढ़ के बच्चे बढ़िया शानदार तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक करके अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिले। आप भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा। इन पीडीएफ की खास बात है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी, 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। ओके, तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और हमारी पीडीएफ से 75% क्वेश्चंस देखने को मिले। आप भी पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा, जहां पे आपको डेली के इंपॉर्टेंट क्विजेस मिल जाएंगे। ओके, दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 1, द फेमस बुक विंग्स ऑफ फायर वाज रिटन बाय। आपसे पूछा गया कि भाई विंग्स ऑफ फायर जो कि एक फेमस बुक मानी जाती है, किनके द्वारा लिखी गई है? अमृता प्रीतम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अमिताभ घोष और आर के नारायण। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम के ही द्वारा विंग्स ऑफ फायर इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो जल्दी से बताइएगा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखी गई बुक है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और रविंद्रनाथ टैगोर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट और फेमस बुक मानी जाती है। जल्दी जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज अ नॉवल रिटन बाय। अब आपसे पूछा गया कि भाई द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये नावल किनके द्वारा लिखा गया है? सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, विक्रम सेठ और रविंद्रनाथ टैगोर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अरुंधति राय। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द बुक अर्थशास्त्र? तो जल्दी से बताइएगा, अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखी गई बुक है? कालिदास, बाणभट्ट, कौटिल्य और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कौटिल्य। ओके, सो याद रखिएगा, कौटिल्य के ही द्वारा अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और जल्दी से पीडीएफ परचेज करने के लिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर जरूर मैसेज करेगा। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा, जहां पे आपको एसएससी एमटीएस के एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, थ्योरी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं एमसीक्यूज और साथ ही साथ क्विजेस भी मिलेंगे। और याद रखना, आपका वीकली टेस्ट भी वहीं पे लिया जाएगा, आप लोगों को प्रॉपर गाइड भी करा जाएगा। तो आप जल्दी से फटाफट से ये ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर मैसेज जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो किन की ऑटोबायोग्राफी है ये? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज महात्मा गांधी। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी जी के ही द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द फेमस बुक इंडिया विंस फ्रीडम इज रिटन बाय। अब आपसे पूछा गया कि भाई एक फेमस बुक इंडिया विंस फ्रीडम के नाम से किनके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल कलाम आजाद, वीडी सावरकर, कपिल देव और के मुंशी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अब्दुल कलाम आजाद। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द ऑथर ऑफ द लाइफ डिवाइन? अब आपसे पूछा गया कि लाइफ डिवाइन किनके द्वारा लिखी गई है? एनी बेसेंट, अरबिंदो घोष, अमित चौधरी और अमृता प्रीतम।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अरबिंदो घोष। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स रिटन बाई, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स इनके द्वारा लिखा गया है। अरबिंदो घोष, मुंशी प्रेमचंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रामनाथ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वेक अप इंडिया इज अ फेमस बुक रिटन बाई। तो वेक अप इंडिया किनके द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट और फेमस बुक है? अनुराधा राय, बी आर अम्बेडकर, अब्दुल कलाम और एनी बेसेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज एनी बेसेंट। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। और जल्दी से डेली के इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा और व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दोनों की लिंक डाल दिया, वहां से फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द गाइड इज द नॉवल बाई। तो किनका नावल है ये द गाइड? आर के नारायण, विक्रम सेठ, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अमिताभ घोष। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज आर के नारायण। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11, हु रोट किंग लियर। तो किंग लियर किनके द्वारा लिखी गई बुक है या नॉवल है? जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, बैरक ओबामा और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज विलियम शेक्सपियर। ओके, सो याद रखिएगा, किंग लियर विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। ओके, तो देखिए इसी चैनल पे हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करा हुआ जहाँ पे ऑलमोस्ट 45 प्लस वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। एसएससी एमटीएस 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे ऑलमोस्ट 45 प्लस वीडियोज़ लेक्चर अपलोड करे हैं। उन तमाम वीडियोज़ लेक्चर को आप फटाफट से 2x की स्पीड में वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने बड़ी मेहनत के साथ ऐड करें और बहुत सारे आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे। आप जरूर वहाँ से प्रीवियस पेपर भी लगा लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एडम स्मिथ इज द राइटर ऑफ विच फेमस बुक। अब आपसे पूछा गया कि भाई एडम स्मिथ कौन सी किनके द्वारा लिखी गई, कौन सी फेमस बुक है? जल्दी से बताइए, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई कौन सी फेमस बुक है? नाइट ऑफ रिपब्लिक, पाकिस्तान क्राइसिस, वेल्थ ऑफ नेशन और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ जी के द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट और फेमस बुक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, द कंजर्वेशन विद माई सेल्फ इज रिटन बाई। द कंजर्वेशन विद माई सेल्फ किनके द्वारा लिखा गया है? परवेज मुशर्रफ, प्लेटो, नेल्सन मंडेला और जीबी शाह। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज नेल्सन मंडेला। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, नेल्सन मंडेला के ही द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक है। क्वेश्चन नंबर 14, द वाइट टाइगर इज अथॉर्ड बाई। जब आपने अगर एसएससी CHSL 2024 वाला पेपर अगर आपने दिया होगा, अभी हमें क्लियरली तौर पे याद नहीं है लेकिन कौन से शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 101% ये क्लियर है कि आपके एग्ज़ाम यानी CHSL के एग्ज़ाम 2024 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि अब जब भी हम कोई भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करवाते हैं उससे पहले उसके सिलेबस को देखा जाता है, पैटर्न के लेवल को समझा जाता है, क्वेश्चंस के लेवल को समझा जाता है और कहीं ना कहीं जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो लगाने के बाद हम यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड करते हैं। फालतू का कोई भी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा जाता, पॉइंट टू पॉइंट ही मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है। आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। इसके लिए हमने कोई ढेर चार्ज नहीं रखा है, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरे स्टूडेंट PDF लेके लाभ उठा सकते हैं। तो व्हाइट टाइगर किनके द्वारा लिखा गया है? किरण देसाई, अरविंद अधिका, विक्रम सेठ और पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अरविंद अधिका। ओके, सो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नारोजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज दादा भाई नारोजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, वेटिंग फॉर अ वीजा इज रिटन बाई। तो किनके द्वारा लिखा गया वेटिंग फॉर अ वीजा? डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द ऑथर ऑफ द इंडियन स्ट्रगल। तो द इंडियन स्ट्रगल किनके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू,
Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, or Annie Besant? So correct answer is option B, that is Subhash Chandra Bose is correct answer. Question number 18, most important question. The famous novel The House of Blue Mangoes is written by Anis Salim, David Davidar, Shashi Tharoor, or Romila Thapar? So correct answer is option B, that is David Davidar. Next question, question number 19. The famous Sanskrit grammar book महाभाष्य was written by? तो महाभाष्य किनके द्वारा लिखी गई है, जो कि एक फेमस ग्रामर बुक है संस्कृत की? रविंद्रनाथ टैगोर, शशि थरूर, आर के नारायण, और पतंजलि? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज पतंजलि इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. ऑरेम ए डांसर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, सॉरी वंस अ डांसर. सुधा चंद्रान, अलेग्रा कांत, बी आर अम्बेडकर, और दादा भाई नारूजी? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अलेग्रा कैंट. ओके, सो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. तो जल्दी से फटाफट से बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आपका स्कोर कितना रहा. और अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा एसएससी एमटीएस के, या आप लोगों ने पीडीएफ परचेज नहीं करे, तो आप विद स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ परचेज करके और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहां आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कम ही पे में देखने को मिलेगा. तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल. लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा.